तो तुम आ गई। वहां मैं सुमी सुमी करता रहा और तुमने मेरी एक नहीं सुनी और इस जोकर के साथ चली गई। यहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। सुमी, इतनी रात गए सुमी सूर्यकमल के साथ क्यों आई है? अब क्या पता अम्मा जी कि ये भी प्रीति भाभी के पीहर वालों का कोई रिवाज हो। और साली अपने जीजा जी से पैसे ऐंठने आई हो। माँ, सुमी जी आज यहीं रहेंगी। कारण? वो थोड़ी सी परेशान है। और? बस और क्या माँ, आज सुमी जी यहीं रुकेंगी। हेलो, आपकी बेटी ने मेरी परमिशन लिए बिना उस गुड फॉर नथिंग सूर्यकमल के साथ चली। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि बेटा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहाँ मिला उसको? उसी रेस्टोरेंट में जहां मैं और सुमी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ लंच पर गए थे। और बस बातों ही बातों में हमारे बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी। और अरे झगड़े से, बहस से पति पत्नी के बीच का प्यार और बढ़ जाता है। एग्जैक्टली मम्मी जी। और मैं सुमी को 2 मिनट में मना भी लेता, लेकिन पता नहीं ये सूर्यकमल कहां से आ गया और वो सुमी को मेरे खिलाफ भड़काने लगा। उसकी ये मजाल। मम्मी जी, आप ये समझ भी नहीं सकते कि मेरे लिए कितना इंसल्टिंग था। मुझे कितना अजीब लग रहा था जब मेरे लाख रोकने के बाद सुमी वहां पर रुकी नहीं और उस सूर्यकमल के साथ चली गई। सब हंस रहे थे मुझ पर और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना मुंह कहां छुपा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस सूर्यकमल का। देखो बेटा, सुमी बहुत भोली है। अगर मैं उसे समझाऊंगी तो वो समझ जाएगी। और अब इस सूर्यकमल को भी मैं ही समझाऊंगी। तुम चिंता मत करना, ठीक है? सुनिए, गजब हो गया है, गजब। हद होती है किसी बात की। क्या हुआ चाची जी? क्या हुआ? तुम्हारी वो प्यारी बहन और दिखने में लल्लू जीजा दोनों मिलकर मेरी बेटी और दामाद की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ना चाहते हैं। क्या बकवास कर रही हो सरोज? जी मुझे भी नहीं पता था कि वो दोनों सुमी की खुशियों से इतना जलते हैं कि दोनों के बीच आग लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन्होंने रचा है। ऐसा नहीं हो सकता सरोज। प्रीति और षड्यंत्र, वो भी सुमी के खिलाफ, जिसे वो अपने प्राणों से भी अधिक चाहती है। दोनों साथ खेलकर बड़े हुए हैं। नहीं सरोज, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अरे सुमी और प्रीति का स्नेह तो सगी बहनों से भी बढ़कर है नहीं भैया, था। और जब तक था तब तक था, अब नहीं है। अब तो मेरी सुमी की रईसी और सुख से जलती है आपकी प्रीति। और जलेगी ही ना। ऋषि रायचंद के सपने देखते देखते पड़ गई उस सूर्यकमल के पल्ले। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सरोज। कब से जहर उगले चली जा रही हो? आखिर हुआ क्या है? क्या किया प्रीति और सूर्यकमल जी ने? जी कह तो रही हूँ कि हमारी सुमी का संसार उजाड़ने पर वो दोनों तुले हैं। आपको तो मेरी बात पर यकीन आएगा नहीं, लेकिन अपनी दामाद की बात पर तो होगा। अभी ऋषि का फोन आया था। वो बहुत दुखी और नाराज है। कह रहा था कि सुमी, ये कहाँ मिल गए थे तुझे? प्रीति।
प्रीति मैं मानती हूँ, सब्र रखना अच्छी बात होती है। ताई जी ने भी हमें यही शिक्षा दी है कि इंसान को सब्र रखना चाहिए। लेकिन कितना सब्र प्रीति? तुझे पता है, ऋषि और मेरा रिश्ता अब तभी निभ सकता है जब मैं ऋषि की हर बात, हर सही गलत बात को सिर झुका के मानती रहूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी लाश शर्म बेच खानी पड़े। और आज तो ऋषि ने हद ही कर दी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पति के नाम, एक बार को मुझे ऐसा लगा प्रीति मैं किसी बाजार में बैठी हूँ। सच में प्रीति, कल तक जिस इंसान को देखते देखते मेरी आंखें नहीं थकती थी, आज उस इंसान के नाम से भी मुझे घिन होने लग गई है। ये सब कितना भयानक है। हे भगवान, पर तो बिल्कुल चिंता मत कर, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। कान्हा जी पे भरोसा रख सुनी, सब ठीक हो जाएगा, देखना। जीजा जी, जीजा जी, मुझे लगता है अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। देखिए सुमी जी, ऋषि जी अभी नशे में है। कल सुबह तक उनका नशा भी उतर जाएगा और गुस्सा भी। तो आप तब चले जाइएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी, जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर। आप यहाँ कमरे में सो जाइएगा, मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप क्यों बाहर जा रहे हैं? आप यही अपने कमरे में सोइए, बाहर मैं चली जाऊंगी। प्रीति जी, समझाइए अपनी बहन को, हम इतने औपचारिक नहीं हैं। चलिए अब आप सो जाइए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हमें सब पता है क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेने वहां आ रही हूँ।
अरे ऋषि जी का फोन होगा। अच्छा उन्हें अपनी गलती का जल्दी एहसास हो गया। हेलो। हेलो, मैं माणिक। अरे चाचा जी राधे राधे। राधे राधे सूर्य कमल जी, माफ कीजिएगा इतनी रात गए आपको तकलीफ दे रहा हूं। वो सुम्मी है वहां पर? दरअसल ऋषि जी का फोन आया था कि हाँ जी चाचा जी, सुम्मी जी यहीं पर हैं। क्या हुआ क्या? हमें सब पता है क्या हुआ है और क्यों हुआ है। चाचा जी वो एक शब्द भी अपनी सफाई में कहने की कोशिश मत करना सूर्य कमल। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेने वहां आ रही हूँ। चाचा जी इतनी रात गए, ये कौन सी लीला चल रही है इस घर में? पहले तेरी साली रोते रोते घर आ गई और अब तेरे ससुराल से फोन चले आ रहे हैं। लगता है भैया की साली को भैया के साड़ू ने धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पता है अम्मा जी, मेरे पिहर में भी ऐसा ही हुआ था। पता है कितनी छिछी हुई थी मोहल्ले में। हमारी भी होगी इसकी साली की वजह से। मैं तो जानती ही थी ऐसी ही कोई बात होगी, पर मैं पूछती हूँ अगर ऐसी बात थी तो अपने पीहर जाती। अरे यहाँ क्यों आई है? हाँ वो मैंने ही सुम्मी जी से कहा था यहाँ आने के लिए। माफ कीजिएगा सूर्य कमल जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो भूल ही गई कि अब ये घर घर नहीं रहा, धर्मशाला हो गया है। वहाँ थोड़ा धीरे बोलिए, उन्होंने सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे तो बड़ी बुरा मनाती रहे। वैसे भी अम्मा जी, आप ही तो मुझे हमेशा सिखाती रहती है कि ससुराल जाके ये मत भूलना कि अतिथि देवो भव, वरना ससुराल वाले कहेंगे कि शांति जी ने सचनी को कोई संस्कार नहीं सिखाया। वैसे भी सुमी दीदी भी तो इस घर की मेहमान है, तो फिर चल रही तू। सुमी यही रुको। सूर्य कमल ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। सुमी रुको, सुमी मैंने कहा रुको, सुमी मैंने कहा रुको। ऋषि सुमी कहाँ है? वो तुम्हारे साथ ही थी। नाम मत लीजिए उसका, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? पत्नी है वो तुम्हारी। अरे पत्नी मत बोल। अगर आपको पता होता ना कि उसने आज क्या किया, तो आप खुद कहते कि वो पत्नी के नाम पर धब्बा है। ये भी नशे में वैसे ही। देखो बेटा, हो सकता है कि सुमी की कोई बात तुम्हें अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक सुंदर रिश्ते को तुम बदसूरत बनाओ। रिश्ता कोई भी हो, जो तुम दोगे वही मिलेगा। प्यार के बदले प्यार, इज्जत के बदले इज्जत। जो तुम दोगे इस रिश्ते को वही पाओगे। अब समझ में आया कि इस घर में सुमी को कौन चढ़ा है। और आप देने की बात कर रहे हैं? देने की क्या नहीं दिया मैंने सुमी? क्या नहीं दिया? ड्रेसेस दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, ज्वेलरी दिए हैं, यहां तक स्विट्जरलैंड तक उसे हनीमून पर लेके गया मैं। जानती हो कितना खर्चा किया मैंने उस पर? बस सिर्फ इतना ही कर पाया मेरी बहू के लिए। हेलो जी मम्मी जी, मैं
मैं बस अभी आया। कान्हा, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे दो। चाची जी ने आज तक कभी भी किसी भी बात में सुम्मी का कभी साथ नहीं दिया है। वो तो बस ऋषि का ही साथ देती है। अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है राधिका। तुम जब देखो चाची जी में नुक्स क्यों निकालती रहती है? जो भी हो, लेकिन सूर्य कमल जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अगर लेकर ही आना था तो सुम्मी को यहां लेकर आते। अपने घर ले जाने की क्या जरूरत थी? सुम्मी अगर यहां आई होती ना तो ऋषि को इतना बुरा कभी नहीं लगता। चाची जी का गुस्सा एकदम जायज है। सूर्य कमल जी को कोई हक नहीं था ऐसे पति पत्नी के बीच में पड़ने का। अब असल में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये तो हम नहीं जानते हैं ना। हो सकता है उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे बन गए हों कि उन्हें सुम्मी को अपने घर लेकर जाना पड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सुम्मी ने खुद ही यहाँ पर आने से इनकार कर दिया। देखिए, सूर्य कमल जी एक नेक इरादों वाले और समझदार इंसान हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन आज उन्होंने एकदम नासमझी वाला काम किया है। और सुम्मी भला यहाँ आने के लिए मना क्यों करेगी? अरे प्रीति का ससुराल सुम्मी के लिए अपने पीहर से ज्यादा है क्या? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है विनय, तब जब लड़की को अपने पीहर वालों से ये उम्मीद ही ना हो कि उसकी बात को वो लोग समझेंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। सुम्मी ये अच्छी तरह से जानती है कि उसकी बात पर उसकी माँ तक उसका यकीन नहीं करेंगे। चाची जी ने आज तक कभी भी किसी भी बात में सुम्मी का कभी साथ नहीं दिया है। वो तो बस ऋषि का ही साथ देती है। अब मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है राधिका। तुम जब देखो चाची जी में नुक्स क्यों निकालती रहती हो? ये सब क्या है? हाँ? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस आपको सच्चाई बता रही थी। सच्चाई? सबसे बड़ा सच ये है राधिका कि चाची जी सुम्मी की माँ है, और एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे की भलाई और कोई नहीं चाहता। समझे तुम? सिर्फ माँ होने और भला चाहने से औलाद का भला नहीं होता प्रीति। उसके लिए सही गलत की समझ होना और एक ईमानदार नजरिया होना भी बहुत जरूरी है, जो कि ताई जी में था, मम्मा में नहीं। काश की होता, काश मेरे लिए फैसला लेने का अधिकार भी ताई जी के पास होता, तो आज मैं इस... तुझे पता है प्रीति, जब मैं ताई जी के पास तेरे ससुराल की शिकायत लेके गई थी तो उन्होंने मुझसे क्या कहा था? ताई जी ने कहा था, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी चीज है अपने पति का साथ।
और सूर्य कमल जी जैसा बेटा होते हुए हमें प्रीति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पति के प्रेम की धनी पत्नी घर गृहस्थी का बड़े से बड़ा कष्ट भी बड़े आसानी से सह सकती है। यहाँ तक कि वो पूरे संसार को भी जीत सकती है। लेकिन मेरा तो अपने पति पर से ही भरोसा उठता। मैं किसके सहारे? मत रो सुमी, हिम्मत से काम ले। मैंने कहा ना तुझसे, एक दिन देखना कान्हा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। चलो सुमी को लेकर घर चलते हैं। नहीं मम्मी जी, जब तक ये जोकर मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं सुमी को कहीं नहीं ले जाऊंगा। फिर सुमी यहाँ रहे या कहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुमी मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगी। समझते क्या हैं आप अपने आप को? अपनी पत्नी के साथ इतनी ओछी हरकत करने के बाद माफी तो आपको माननी चाहिए।